सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। ठीक है। पदों की संख्या यानी n और सार्व अंतर यानी d निकाल लिए। ठीक है। देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया जब मैंने आपको बोला था कि जो बच्चे इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेंगे उन्हें सारा बेस क्लियर हो जाएगा। तो उन जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप किया है तो उनके लिए ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमें एक बार हाईलाइट करना है, हमें दिया क्या है, प्रथम पद। ठीक है भाई, प्रथम पद का मतलब बेटा जी A5 है। अंतिम पद, अब अंतिम पद कौन से नंबर पे है ये हमें नहीं पता, माना वो n नंबर पे है तो आप उसे L भी कह सकते हो और AN भी कह सकते हो, वो 45 है। ठीक है। और योग 400 है। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि माना एपी में n पद हैं, माना एपी में n पद हैं और d सार्व अंतर है। मैं शॉर्ट्स में कराऊंगी इन क्वेश्चंस को, आप अपना लिख लीजिएगा फेयर नोटबुक में। n पद हैं, d सार्व अंतर है, a 5 हो गया, an आपका 45 हो गया और sn आपका 400 हो गया। sn के 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, मैंने उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखा भी था कि एक फॉर्मूला आपका है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था n/2 इंटू a प्लस एल, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। तो ये वाला अब हम देखो ना, हमें पहला टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं n/2 इंटू a प्लस एल फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू 400। देखो बेटा, 2 को तो राइट में ले जाओ, डिनोमिनेटर को, बटे की टर्म को अवॉइड किया करो, उसको साइड में ले जाया करो। ठीक है ना, जितनी जल्दी हो सके। तो n ब्रैकेट a का मतलब 5, l का मतलब 45 और 2 राइट साइड में चला गया तो ये हो गया 400 गुना 2। क्लियर। तो n इंटू 50 इज इक्वल टू 800 और बेटा n क्या हो जाएगा 800/50, 16 पंजे 80, तो n की वैल्यू आ गई 16। क्लियर। n की वैल्यू 16 आ गई, यानी कि ये 16वीं टर्म है हमारे पास, तो यहीं से d की वैल्यू आ जाएगी। देखिए जरा, a 16 45 यहाँ नहीं करना, आप अपनी नोटबुक में नीचे करना इस क्वेश्चन को फेयर में। ठीक है। तो वो बन जाएगा a जमा 15d बराबर है 45, a की जगह 5 रखो तो ये बन गया 5 जमा 15d बराबर है 45, और वही 15d बराबर है 45 में से 5 गए 40 और d क्या बन जाएगा 40/15, 5 8 40, 5 3 15, 8/3 आ जाएगा। तो ये था बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल, प्रथम पद a 17 है, अंतिम पद, जब अंतिम पद बोल दे तो वो कितने नंबर पर है ये हमें नहीं पता, हम उसे an लेंगे। तो an हमारा कितना है 350, d हमारा कितना है 9, आपने n निकालना है और आपने sn निकालना है। क्लियर। तो भाई n तो यहीं से आ जाएगा। an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। a की वैल्यू 17, n-1, d की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 350। ब्रैकेट खोल दीजिए। 17 प्लस, ध्यान देंगे 9 को n से करेंगे, 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 350। 17 में से 9 गए 8 को राइट साइड में ले जाइए तो 9n क्या हो जाएगा 350 माइनस 8 और ये बन जाएगा 342। n की वैल्यू आ जाएगी 342/9, 9 3 27 और 9 8 72 और ये आ जाएगा आपका
38, n38 आ गया, यानी कि इस एपी में कितने पद हैं? 38। और अब आपने SN निकालना है, यानी S38 निकालना है। ये आप अपने आप कर लीजिएगा, n/2 इंटू a प्लस l करके। ठीक है, ये बस ये क्वेश्चन भी मैं उन बच्चों के लिए करा रही हूँ जिन्हें कुछ डाउट्स रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिन्हें अपने आप से आता नहीं है। चलो कर ही देती हूँ मैं। तो ये बनेगा n/2 इंटू a प्लस l। ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे n भी पता है, a भी पता है और l माने लास्ट टर्म भी पता है। तो 38/2, a का मतलब बेटा 17, l का मतलब यानी 350। तो ये देखो ये हो जाएगा 19 कट के और अंदर आ जाएगा 367। इनकी जो भी प्रोडक्ट आएगी उसे आप एज आंसर यूज कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, दोनों ही क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए an का फॉर्मूला आया है बेटा, यानी nth टर्म, nवां पद। Sn का फॉर्मूला आया है n पदों का योग। इन्हीं को घुमा फिरा कर आपके टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। उस एपी के, उस माने कौन सी एपी हमें नहीं पता, हम कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में ढूंढने की। तो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 का यानी हमने S22 निकालना है। क्लियर? जिसमें D 7 है, ध्यान देंगे बेटा, D तो 7 है और 22वां पद 149 है। सब कुछ आ गया अब हमारे पास। 22वां पद का मतलब भाई a जमा 21d। a पता नहीं है, d कितना है? 7 है, बराबर है 149। तो a जमा 147 बराबर है 149। उधर जाएगा तो a2 d 7 n 22। आप S22 नहीं निकाल सकते क्या? n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 22, a की जगह 2, d की जगह 7 रख के सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत 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 आसान क्वेश्चन मैं कहूँगी, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग यानी सम ऑफ 51 टर्म्स। तो S51 हमने निकालना है। ये मैं आपको क्वेश्चंस के हिंट्स दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी फेयर नोटबुक में इन क्वेश्चंस को ऐसे कर लेना है, प्रॉपर तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। एपी के लिए आपने लिखना है माना प्रथम पद ए, माना सार्व अंतर डी दिया गया है, जो दिया गया है उसे नोट करना है, फिर प्रोसीड आपने करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि दूसरा पद सेकंड टर्म 14 है और भाई तीसरा पद 18 है। सेकंड टर्म क्या होती है भाई? a जमा डी तो 14 है। तीसरा पद क्या है भाई? a जमा 2d क्या है? 18 है। घटा दो, घटा 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 कट गया, माइनस d बराबर है -4। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई। d 4 आ गया तो d को यहाँ रख दो 4 इधर, ध्यान देंगे। तो a प्लस 4 बराबर है 14। तो a कितना आ जाएगा? 10। a आ गया, d आ गया, n आ गया, S51 अब आप निकाल दीजिएगा। सिंपल, बहुत ही आसान से क्वेश्चन हमारे ये दे रखे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सबके इनके हिंट्स ही सफिशिएंट हैं। जो क्वेश्चन मुश्किल होगा, जिस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट होंगे, कुछ डिफिकल्टी होगी, दैट आई विल सॉल्व फॉर यू। हाँ, तो आप अपना साथ साथ इनको नोट करते चलें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग 49 है। तो S7 तो कितना हो गया भाई? 49। और 17 पदों का योग, 17 पदों का योग 289 है। तो हमें निकालना क्या है? SN निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो ये मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व करके दे रही हूँ। तो शुरुआत कहाँ से करें? सॉल्यूशन हम क्या करेंगे? माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए, माना एपी का सार्व अंतर भाई कितना हो गया? डी। क्लियर?
दिया क्या है Sn, तो फॉर्मूला तो Sn का लगेगा। तो हम जानते हैं या वी नो, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स वही साथ अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा बस लैंग्वेज का ही चेंज आ जाता है। वी नो कि Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है भाई, S7 49 है, तो S7 की जगह ये लगा दीजिए आप फॉर्मूला। तो ये बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा 7/2 2a, a नहीं पता हमें, तो 2a और प्लस 7-1 इंटू डी बराबर है 49। अब मेरी बात पे ध्यान देंगे, 2 को भी उधर ले जाइए और 7 को भी नीचे ले जाइए। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट तो बनेगी 2a, 7 में से 1 गया 6d, और इधर ध्यान देंगे 2 तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 7 49, 7 दूनी 14, ये बन गया 2a प्लस 6d बराबर है 14। 2 6 14, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा a जमा 3d बराबर है भाई 2 एकम 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और ये हमारे पास एक कंडीशन या एक इक्वेशन बन जाती है। क्लियर। इसी तरह अब हमें दे रखा है S17, तो उसका यूज करके हम एक और इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए जरा, तो S17 कितना है बेटा जी, 289। फॉर्मूला लगा लीजिए, 17/2 इंटू 2a जमा 17 में से 1 गए 16d बराबर है 289। साइड में ले जाइए, लेफ्ट राइट कर लीजिए, ब्रैकेट ले लीजिए, ये बन गया 2a प्लस 16d बराबर है 289। 2 यहाँ नीचे है, उधर जाकर इंटू में 2, 17 ऊपर है नीचे और 17 17, और ये बन गया 17 दूनी 34। तीनों टर्म्स इवन हैं, तो तीनों में से 2 कॉमन ले देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो a, इसको डिवाइड करेंगे 8d और इसको डिवाइड करेंगे तो 17, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट। तो दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। 1 को मैं वहां उसके नीचे लिख देती हूं, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है भाई, बीच से यहाँ से रब कर देते हैं। ये हम सारे इस तरह के क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो हम इन्हें आपस में क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे, कट जाएगा। 5d इज इक्वल टू 10 और बेटा जी d इज इक्वल टू 2। अब मैं शॉर्ट में कराऊंगी, यहाँ तक मैंने बिल्कुल फुल डिटेल में आपको कराया। d की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, तो 8 दूनी 16 और 17 में से 16 गए 1 आ जाएगा, तो a जमा, ध्यान देंगे यहाँ 8 दूनी 16 बराबर है 17, तो a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। निकालना क्या है, Sn। तो अब मैं ऊपर ही करके दिखा देती हूँ आपको, यहाँ बहुत स्पेस है हमारे पास। तो Sn देखिए बेटा, Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर। तो ये हो जाएगा n, तो हमें पता ही नहीं है, तो n/2 2a, a कितना है भाई 1 है, तो 2 एकम 2 प्लस n-1, और d कितना है बेटा जी 2 है। तो ना देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कॉमन आके बाहर 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा n/2 इंटू 2, और ये बन जाएगा 1 प्लस n-1। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और n से n कट कर n² आ जाएगा। वैसे ना ये यहाँ पर पहले ही दिख रहा था कि 7 टर्म्स का जोड़ 49 है, तो 7 का स्क्वायर है, 17 का जोड़ 289 है जो कि 17 का स्क्वायर है, तो Sn कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक लॉजिक है, लेकिन हम लॉजिक से काम नहीं करेंगे, हम प्रॉपर मेथड से काम करेंगे। तो बेटा ये थोड़ा लंबा जरूर था, मुश्किल एक भी क्वेश्चन नहीं है। आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट पढ़कर आपने जो कंडीशन है उनको सबको नोट करना है, और फिर ये देखना है कि भाई मैं किस कंडीशन की हेल्प से क्या फाइंड कर सकता हूँ या क्या फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है ना भाई, 2-2 3-3 क्वेश्चन एक टाइप के आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस हमने कर ली हैं, तो हमें ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी नहीं सॉल्व करने में।
चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एग्जाम्पल कर चुके हैं हम इस तरह का। दर्शाइए कि A1, A2, AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे अनुसार परिभाषित है। यानी क्वेश्चन क्या है कि आपको ना AN दे रखा है भाई, AN मतलब nवां पद, 3 जमा 4n। इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको an के बारे में बताया था कि an वैसे तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन अगर हमें a और d पता है और n नहीं पता तो an इस तरह से आ जाता है, ये भी nवां पद है। समझे मेरी बात को? मैं यहाँ ब्रैकेट में आपके लिए लिख दे रही हूँ, आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने और भी डिटेल में बता रखा है। तो nवां पद मीन्स अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो मुझे A1 मिलेगा, 2 रखूं A2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि इससे जो सीक्वेंस बनती है वो AP है। क्लियर? तो यहाँ पर n बराबर 1 रख दीजिए, तो देखिए बेटा 3 जमा 4 ब्रैकेट 1, 7 आ गया। ठीक है भाई, n की जगह 2 रख दीजिए, तो 3 यहाँ रख रहे हैं भाई 2, तो 4 ब्रैकेट 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। n की जगह 3 रख दीजिए, तो 3 जमा 4 ब्रैकेट 3, 4 3 12 और 3 हो गया 15। और n की जगह जब आप 4 रखेंगे तो ये बनेगा 19 एंड सो ऑन। तो अब ले लीजिए A1, A2, A3, AN। तो ये क्या बन रहा है? पहला टर्म 7, 11, 15, 19, 3 जमा 4n एंड सो ऑन। ठीक है, फिर से बता रही हूं, हमें कहा गया है कि A1, A2, A3, AN से जो श्रृंखला बनती है वो एक AP बनती है या नहीं, बताइए। तो अब ये आपने बताना है। AP के लिए क्या सीखा था हमने कि कॉन्टिन्यूअस टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए ना, A2 माइनस A1, 11 में से 7 गए 4, भाई A3 माइनस A2, 15 में से 11 गए 4 एंड सो ऑन। तो D बराबर 4 हर बार समान है, तो हाँ यह श्रृंखला एक AP बनाती है। ठीक है भाई, अब इससे आगे भी एक काम हो रहा है हमारे पास कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम शब्द बार बार बता रही हूं मैं, SN का मतलब क्या है भाई, पहले n पदों का योग। तो प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का, तो भैया S15 निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 बटा 2, 2a का मतलब कितना है भाई 7 जमा n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, और d का मतलब कितना है भाई 4। सॉल्व कर दो इसको, क्या दिक्कत है? 15 बटा 2 14, ये भी 15 में से 1 गए 14, 14 चौको 56। ठीक है, अपना कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा भाई। 5 और 1 6 और 1 7, ये 35, 15 5 75, 7 15 45 और 7 52, 525 आ जाएगा। और सेम इसी लाइन पर हमारा सेकंड पार्ट है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि हमें यहाँ an का फॉर्मूला दे रखा है। जब भी आपके पास an आए तो आपने ध्यान रखना है कि आपको nवां पद दिया गया है, यानी आपकी सीक्वेंस में n नंबर पर कौन सी टर्म आएगी, क्या आएगा। तो n नेचुरल नंबर है, बार बार चेंज होगा, तो n की जगह 1 रखो तो A1, 2 रखो A2, 3 रखो A3 एंड सो ऑन। ये आ गई आपकी सीक्वेंस। अब आपने बताना है भैया ये सीक्वेंस AP है या नहीं है। सो हम बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, पहले भी सीख चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, यहाँ फिर कर दिया। उसके बाद उसी में हमने 15 पदों का योग बताना है तो वो बता दिया। तो एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें, AN से टर्म्स निकालनी सीखी, उन टर्म्स से फिर हमने AP बनाना सीखा, और उन्हीं की हेल्प से फिर हमने SN निकाला है। तो एक ही क्वेश्चन हमें 3-4 चीजें इकट्ठी सिखा रहा है। और ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, जो आपको एज होमवर्क मैं दे रही हूं, आप अपने आप कीजिएगा। ठीक है भाई, अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि थोड़ा हटके है। देखते हैं क्या हटके हैं।
यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, यदि किसी एपी के n पदों का योग कितना है, 4n घटा n की 2 है, ध्यान देंगे। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, ध्यान दें मैं क्या क्या पूछ रखा है। प्रथम पद यानी a, 2 पदों का योग यानी S2, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी A2, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद भी ज्ञात कीजिए, तीसरा, 10वां और nवां, इतने सारे काम हमने इसे क्वेश्चन में करने हैं। Sn हमें दे रखा है, n पदों का योग का मतलब हो गया बेटा जी Sn, ठीक है। अब हम यहाँ एक बात सीखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि Sn क्या है। Sn होता है प्रथम n पदों का योग, यानी A1 जमा A2 जमा A3 जमा An, 1 से n तक का जोड़ Sn हो गया, ठीक है, बात जा रही है दिमाग में भाई, 1 से n तक का जोड़ Sn हो गया। तो अगर मैं S1 की बात करूं तो मैं क्या कह रही हूं, S1 का मतलब केवल एक पद का जोड़ यानी अकेला पद A1 होगा। भाई S2 की बात करूं तो पहले 2 पदों का योग यानी A1 जमा A2 हो जाएगा। अगर मैं S3 की बात करूं तो पहले 3 पदों का योग यानी A1 जमा A2 जमा A3, और ऐसे ही ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। आ रही है बात आपको समझ में। अब ये Sn का फॉर्मूला दे रखा है। अब आप कहोगे भाई Sn का फॉर्मूला तो बार बार बदल रहा है। जो बेटा जी जो फॉर्मूला आपने ये किया था n/2 2a + n-1 × d, ये तो जनरल फॉर्मूला है। जब इस फॉर्मूले में आप a रख दोगे और d रख दोगे, n नहीं रख रहे, मान लीजिए हमें n नहीं पता, हमें a पता था 2 है रख दिया, d पता था 3 है रख दिया, मान लो मैंने a की जगह 2 रख दिया, d की जगह 3, हमें कल्पना कर रहे हैं अपने दिमाग से। तो Sn क्या बन गया, n/2, 2 रखा तो 2 दूनी 4, और भैया 3 रखा तो जमा 3n घटा 3, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो ये बन गया n/2 ब्रैकेट 1 जमा 3n, और ये बन गया 3n की 2 जमा n/2, और ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया Sn के लिए। और इसी तरह का एक फॉर्मूला हमें यहाँ दिया गया है Sn के लिए। तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि भी अभी तक तो हमने ये चीज़ सीखी नहीं थी, ये कहाँ से बीच में आ गई। तो Sn का मतलब n पदों का जोड़। तो यहाँ एक बार n की जगह आप 1 रख दो दोनों तरफ, तो बेटा S1 क्या बनेगा, 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी 3। S1 असल में है क्या, A1। S1 का मतलब क्या है, प्रथम एक पद का योग। Sn का मतलब क्या था, प्रथम n पदों का योग। S1 का मतलब क्या है, प्रथम एक पद का योग। प्रथम एक पद यानी A1 का योग, यानी खाली A1। तो A1 कितना आ गया, 3 आ गया, या A की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये हमारा पहला पार्ट डन हो गया। S2, ठीक है भाई। आप इसको समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। समीकरण नंबर 1 में n बराबर 2 रखने पर ध्यान देंगे तो S2 क्या बन गया, 4 ब्रैकेट 2 घटा 2 का स्क्वायर, भाई 4 दूनी 8 घटा 4, 4 आ गया। तो S2 बराबर 4 आ गया, यानी 2 पदों का योग 4 आ गया। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई यहाँ तक। A2 दूसरा पद निकालना है। अब दूसरे पद के लिए तो भैया D चाहिए। अब यहाँ देखो, क्योंकि S2 कितना है, 4 है, समझे मेरी बात को। S2 का मतलब है A1 जमा A2 कितना है, 4 है। A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ रख दो उसको। तो 3 जमा A2 भाई कितना हो गया, 4। इसको उधर ले जाओ तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में से 3 गए 1,
और ये आपका थर्ड आंसर आ गया। चले आगे, ए आ गया, A1, A2 आ गया। अब हमें तीसरा 10वां nवां पद निकालना है और इनके लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे हम कब तक करते रहेंगे। तो हमें क्या चाहिए, D चाहिए। और अब हमें ये पता है कि D क्या होता है, A2 घटा A1। तो बेटा जी A2 है 1 और A1 है 3, तो 1 में से 3 गए, माइनस का 2। अब आपको A मिल गया, D मिल गया, A3 निकालना कौन सा मुश्किल काम है। A3 क्या होता है भाई, A जमा 2D। A कितना था बेटा, 3 जमा 2, D नेगेटिव है इसलिए यहाँ 2 और D की गुणा हो रही है, तो 2 के साथ जब D लिखो तो ब्रैकेट लगा देना। तो 3 घटा 4 यानी -1। एक आंसर ये आ गया आपका। ऐसे ही A10, ऐसे ही आपका आ जाएगा A10 जो कि होगा A जमा 9D। A कितना है, फिर से वही 3 जमा 9 ब्रैकेट -1 यानी 3 - 9 यानी -6। एक और आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, और लास्ट आपका क्या है, ये सब आपके आंसर्स हैं। A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -1 सॉल्व कर दीजिए। 3 माइनस n प्लस 1 यानी 4 माइनस n। तो ये आपके पार्ट्स थे। आपने सिर्फ यहाँ दिमाग लगाना है कि जो जो चीज़ आपको गिवन है, जो जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको गिवन है, उनकी हेल्प से अगर हम एपी में ए निकाल सकें, डी निकाल सकें, एन, इन तीनों में से अगर हमें कोई दो चीज़ भी मिल जाती हैं और कोई और रिलेशन दे रखा है तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। क्लियर। फॉर्मूले कोई बहुत ज़्यादा है नहीं हमारे पास कि भाई इतने सारे फॉर्मूले हैं तो हम क्या करें। चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा बोर्ड में तो केवल क्वेश्चन नंबर 14 तक ही क्वेश्चन आएंगे मार्च 2021 में, लेकिन मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी। तो इस वीडियो लेक्चर में मेरी कोशिश है कि मैं 14 तक करा दूं, उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके अपलोड करूंगी, क्योंकि आगे भी जो बच्चे देखेंगे तो भाई वो तो सारा अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना। ये तो केवल भाई कोरोना की वजह से सिलेबस हमारा कम हुआ है। तो हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांक जो 6 से, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है भाई, जो 6 से विभाज्य हैं। विभाज्य माने डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। 6 से भाग होने वाले पहले 40 पूर्णांक। 6 का पहाड़ा लिख दो ना, 6 से भाग होने वाले, तो आप यहां लिखेंगे 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन कौन से हैं। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24 और कहां तक जाएंगे 40 तक। तो 6 को 40 से गुणा करेंगे तो 240। हमने करना क्या है, हमने S40 निकालना है। तो 6 जमा 12 जमा 18 जमा 240 मैं नहीं करूंगी। A 6 है, N 40 है, D भी 6 है और लास्ट टर्म भी हमें पता है, कर ही देती हूँ चलो। तो S40 Sn का क्या फॉर्मूला था भाई, एक फॉर्मूला था n/2 इंटू A प्लस L। तो n हमें पता है 40 है, 40 बटा 2 ब्रैकेट 6 जमा 240, ये कट जाएगा 20, 20 गुणा 246, 2 छिके 12, 9 2 दूनी 4920 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही आपका 13वां क्वेश्चन है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 का पहाड़ा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24 और 15 8 120। तो कितने हो गए ये 15 बटे 2, भाई S15 निकालना है तो ब्रैकेट में 8 जमा 120, भाई ये बन गया 15 बटे 2 गुणा 128, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 15 चौको 60, 6 और ये 960 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वो है 0 से
मैं पढ़ देती हूं एक बार। 0 से 50 के बीच, ये हटके भी थोड़ा क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। जो हमारा 12th और 13th क्वेश्चन था उसमें हमें पता था कि हमें कितनी टर्म्स जोड़नी हैं, क्लियर। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें हमें कहा गया है कि 0 से 50 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो पहले हम वो विषम इज ऑड नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से भाग नहीं होती हैं, तो वो होंगे भाई 1, 3, 5, 7 और लास्ट में 49। ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। ए 1 है, डी 3 घटा 1 2 है, एन कितना है, यानी ये कितनी टर्म्स हैं ये नहीं पता हमें कि एन कितना है। अब आप ऐसे अंदाजा करो कि गिन लो, तो गिनना नहीं है, हमने काउंट नहीं करना हमको, हमें अपना जो रूल है उसको यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो हमने मान लिया कि माना ए एन बराबर है 49, यानी ये टर्म एनवें नंबर पे आई है। तो बेटा जी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 49, 1 जमा एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर है 49, 49 में से 1 गया 48 और 2n घटा 2 बराबर है 48, 2n बराबर है 50 और n आ जाएगा 25, यानी ये 25 टर्म है जिनका हमने सम निकालना है। तो s 25 बराबर है 1 जमा 3 जमा 5 जमा 49, क्लियर। तो ये कितना हो जाता है फॉर्मूला 25/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो बेटा जी ये हो जाएगा 25/2 गुणा 50, 25 25 कितना हो जाएगा 625। तो ये आपके थे क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो एज पर हरियाणा बोर्ड एग्जाम मार्च 2021 हमारा 5th चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स को इससे आगे के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। 15 से 20 तक जो 6 क्वेश्चन बन जाते हैं वो आपके सिलेबस से इस साल डिलीट कर दिए गए हैं। तो आपका 5th चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो 6 क्वेश्चंस भी उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो जिन स्टूडेंट्स को वो कंप्लीट करना है या CBSE के हैं या अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो वो उनको वहाँ हेल्प हो जाएगी। और बेटा जी अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।